हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो जो है आज सब अच्छे होंगे क्योंकि हम भी अच्छे हैं। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? कैसी लग रही है मेरी छोटी? अच्छी लग रही है ना? नहीं हाँ, अच्छी लग रही नहीं, है। ठीक आजकल ठाक दिन लग पर रही दिन हो। ये अच्छी होती जा रही है, नहीं, सुंदर ठीक होती ठाक जा रही है। लग और रही मुझे देखो मैं कैसे कबाड़िन की तरह बनी हुई ये हूँ। इनका फैशन है। ये सास बिना ससुराल का असर है। मम्मी घर पे नहीं है, ये तो आप सभी को जो है दीदी का चैनल देख के पता चल गया होगा कि मम्मी और दीदी जो है वो अनु दीदी के यहाँ गई हुई हैं कल से। और आज भी वो वहीं हैं, वो नहीं आ पाई हैं क्योंकि वहाँ और भी कुछ प्रोग्राम है रामायण पाठ के बाद भी। तो वो आप सब दीदी के ब्लॉग में देखिएगा कि क्या है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो वहाँ पता चलेगा। मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमने क्या किया मम्मी के बिना, पापा के बिना सारा दिन। तो क्या क्या किया सारा दिन? सारा दिन जो घर के काम होते हैं, जो डेली रूटीन के होते हैं, बस सब किए। हल्का था घर, हाँ मतलब घर खाली खाली था, पूरा खाली है ना? सा खाली खाली था क्योंकि इनके जेठ जी जो हैं ये पूरे घर में आज़ाद घूमती हैं। इनके जेठ जी कमरे में पैक बंद रहते हैं और मेरा बेडरूम जो है वो अब उनका ऑफिस बन चुका है। तो मैं इनके कमरे में जगह उधार लेके रहती हूँ। या तो कभी ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ या कभी इस बेचारे इस गरीब सोफे पे बैठ जाती हूँ। तो हुआ क्या कि जैसे कि हम अकेले पड़ गए, सबसे बड़ा किचन। तो जैसा कि हम अकेले पड़ गए, ऐसे ही बेचारे हमारे जीजा जी और हमारा प्यारा चकोर भी अकेला हो गया क्योंकि दीदी चली गई। तो प्लान था दीदी का आज इवनिंग में आने का, पर वो आ नहीं पाए क्योंकि वहाँ एक और पूजा हो रही है जिस वजह से आज भी उन्हें रुकना पड़ा। तो मैंने सोचा कि जीजा जी को यहीं बुला लिया जाए, वो दो हम चार सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपको तो पता ही है मुझे इकट्ठा करने का कितना शौक है। तो मैंने उन्हें फोर्सफुली उन्हें बुलाया है। और अभी जस्ट वो आए हैं और केशव कार्तिक की तबीयत जो खराब थी तो वो इतने दिन से नहीं आ रहे थे, तो वो दोनों से बातें कर रहे हैं। और आज है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जितने भी चैनल हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो भी नहीं देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, और सभी की फैमिली में जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे ना। तो सारे बच्चों को सारी खुशियां मिले, बच्चे हमेशा घर में चहकते रहें, चहचहाते रहें, मस्ती करते रहें, बीमार ना पड़े, खुश रहें और पूरे घर को महकाते रहें। क्यों? मेरे बच्चे आज बहुत खुश हैं। स्कूल गए 10 दिन की छुट्टियों के बाद आज मेरे बच्चे स्कूल गए थे। हाँ, स्कूल से थोड़ा वो अपसेट हो गए थे कि मतलब ये होता है कि टीचर्स डे पे बच्चे बहुत कुछ प्लान करते हैं पर तबीयत खराब थी तो हाँ सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और स्कूल वालों ने भी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करवा दिया, उन्हें 2 घंटे के लिए बिठा दिया, जिसमें ऑब्वियस है कि मेरे बच्चे जो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, वो 2 घंटे अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बोर हो जाते हैं, है ना? लेकिन मैंने उन लोगों को पूरी मस्ती कराई है। पूरी दोपहर उन्हें मैंने फोन हवाले कर दिया, जो मर्जी वो कार्टून देखो और चैनल्स देखो, और खूब नीचे खेले हैं आज। और बाकी मैं उनके मुंह से पूछ कर बताती हूँ कि मैंने उन्हें क्या सरप्राइज दिया चिल्ड्रंस डे पे, है ना? और यहाँ खाना लग चुका है, ये देखिए आज हमने जीजा जी को खुश करने के लिए क्या क्या बना दिया। देखिए, दाल चावल और कटहल नहीं, कटहल नहीं। ये देखिए ये सामने चकोर आए हैं। चकोर तो चकोर ने क्या किया है, चकरवा दिया छोटी मामी के दिमाग को। चकोर को देखते ही मामी भूल गई कि ओल की सब्जी बनी है, पर वो गलती से कटहल निकल गया क्योंकि कुछ दिन पहले कटहल बना था ना, इसलिए तो मेरे मुंह से हाँ, तो चलिए कंटिन्यू क्या क्या बना? दाल चावल और ओल की सब्जी, आलू गोभी और ये आंवले और धनिया की चटनी और ये साग है। जिसमें से हम सच बताते हैं कि साग और चटनी हमने सुबह बनाई थी। हाँ, और अभी हमने 2 सब्जियां और दाल बनाई क्योंकि हम 2 हैं तो हम दोनों ने एक सब्जी बनाई है। आलू गोभी मैंने बनाई है और ओल की सब्जी मेहनत वाली इन्होंने बनाई है। तो अब जीजा जी का खाना लगाते हैं। एक छोटी सी कटोरी में घी निकाल दो। तो यहाँ मिलते हैं हमारे प्यारे प्यारे जीजा जी से। और मेरे प्यारे बच्चों को आप सभी हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करिए भाई। स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता है ना बेटा। आप भी बोलो सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना? तो सारे दिन मैंने कुछ भी कैमरा नहीं उठाया और मैं अकेले क्या कर रही थी काम करके। क्यों मनाया जाता है बताइए? लड्डू यहाँ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए लकीली यहाँ पे भैया लोगों के पास लड्डू अवेलेबल था। तो अब हम आए हैं यहाँ पे जहाँ सुंदर श्री हनुमान जी विराजित हैं त्रिवेणी धाम में।
गया है। केशव कार्तिक ठीक हो गए इसलिए लड्डू चढ़ाए हैं मैंने हनुमान जी को। सुंदर हनुमान जी विराजित हैं। अभी महाराज जी से हम लोग झाड़ा भी लगवाएंगे। बहुत ही सुंदर त्रिवेणी धाम का मंदिर है इसी ब्लॉक शालीमार गार्डन में, जो कि एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप आ सकते हैं। सबको पता है कि त्रिवेणी धाम कहाँ पे है। बच्चे यहाँ पर थोड़ा टहल लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं हम क्या क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं। और भाई हम यहाँ पे खड़े हैं त्रिवेणी धाम में और चाची लोग भी यहाँ मिल गए हमें, है ना। बहुत ही बढ़िया। प्रणाम करो बेटा दादियों को। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये झाड़ा लगवा दिया है महाराज जी से, बहुत ही सुंदर। प्रणाम करते हैं महाराज जी को, बहुत बढ़िया। मैं भी लगा ले रहा हूँ अब पापा खिलाइए। लग गया झाड़ा। प्रणाम किया आपने? मंदिर के शुरुआत में ही सुंदर शिवलिंग यहाँ पे विराजित हैं। धूप दीप वहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे घंटा बजता है और अपने अपने मनोरथों के हिसाब से लोग यहाँ पूजा करते हैं। हनुमान जी ने आपको दर्शन हो ही गए होंगे हनुमान जी के। यहाँ पे बाकी देवताओं के दर्शन मैं करा दूँ। यहाँ पे सारे बहुत ही सिद्ध लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। जो ये महाराज जी, हम तो बचपन से ही जानते हैं महाराज जी को, प्रणाम करते हैं सदैव ही। इन महाराज जी का नाम क्या था? इन महाराज जी का नारायण दास जी। तो नारायण दास जी, ये बहुत ही पुराना ये मंदिर है। करीब मुझे लगता है 20 साल पुराना होगा, क्योंकि हम तो जन्म से ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद बना है हालांकि हमारे सामने। तो मम्मी भी आई थी यहाँ पे कलश स्थापना वगैरह में। दुर्गा जी यहाँ पे विराजित है, सुंदर सी मूर्ति है उनकी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एकदम ऐसी मूर्ति है कि आपको लगेगा कि भाई जल्दी से आके दर्शन कर लो। सुंदर राधा कृष्ण यहाँ पे अष्टधातु के पीतल के दिख रहे हैं और जगत जननी जानकी श्री रामचंद्र जी के साथ विराजित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्यारा सा मंदिर है। परिक्रमा हमने कर ली है। यहाँ पे महाराज जी का कमरा है और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। सुंदर हनुमान जी को आप देख चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होने चाहिए, होंगे। हम भी ठीक हैं, हम सब भी अब बिल्कुल ठीक हैं। और ये मैं कर रही हूँ 3 दिन के मिक्सिंग व्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन में क्या हुआ है कि हमें पूरे दिन जो है ना व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला है। कभी कोई काम, कभी कुछ। तो चिल्ड्रंस डे के दिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करके और ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बच्चों की जो है वो हरकतें, उनकी शैतानियाँ, कुछ ना कुछ ऐड करूँगी। पर कुछ हो ही नहीं पाया। एक्चुअली बच्चे सारा दिन नीचे खेलने चले गए और वो आए ही नहीं। आए तो वो थक के सो गए, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। फिर कल भी ऐसे ही हुआ। कल भी ये मंदिर गए थे, इन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया और फिर सारा दिन यूं ही चला गया। शाम को दीदी आई थी और ऐसे ही ही हंसी मजाक में जो है वो दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए कुछ बातें अभी कर लेते हैं। तो मौसम बदल रहा है, ठंड होने लगी है, तो अब सुबह सुबह जो है ना पतली पतली स्टॉल्स का जो है वो टाइम आ गया है। और बच्चों के लिए तो प्रॉपर स्वेटर आप पहना सकते हैं उन्हें। तो आप सभी बताइए, आप सभी ने जो है सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाल लिए? ये जो एक एक्स्ट्रा काम है दिवाली के बाद, ये किस ने पूरा कर लिया है ये बताइए। मेरा तो बस समझ लीजिए कि हर दूसरे दिन है ना पलंग खुल जाता है, पलंग खुलता है, सामान निकलता है, रखती हूँ, ये निकाला वो रखा, ये निकाला वो रखा, तो समझ में ही नहीं आता। तो मेरे हमारे जो मतलब हमें आप सभी जो पसंद करते हैं, हमें जो देखते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमारी एक नेबर हैं, वो भी हमारे चैनल को देखती हैं, तो वो मुझे स्पेशली कल पूछती हैं फ़ोन करके कि आप भाभी व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है ना कि डेली रूटीन में हम कभी कभी ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या शेयर करें और क्या ना करें। बहुत सिंपल डे निकल जाता है और ऐसा कुछ हो नहीं पाता है कि उसे रिकॉर्ड किया जाए, है ना। तो बस इस वजह से। और मैं अभी जो है मॉर्निंग है तो मॉर्निंग ही है, और मैं बिल्कुल नहा धो के काम वाम हम दोनों बहनों ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। वो नहा रही है, मैं नहा के मंदिर जाने लगी हूँ। मैंने शायद पहले भी बताया है। तो 12 बजे जो है मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, तो शिवलिंग में जल ढारने के लिए मुझे 12 बजे से पहले ही जाना होता है। तो मेरा एक रूटीन सेट हो गया है कि मैं 12 से पहले नहा ही लेती हूँ किसी भी हालत में। तो छुटकी को थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो वो जस्ट अभी नहा रही है
और आप सभी के जो मामा जी हैं वो भी लगे हुए हैं अपने किसी काम में, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो देखिए ये 2-3 दिन की जो कंबाइंडिंग व्लॉगिंग है ये आप सभी को कैसी लग रही है। हर दिन का कुछ कुछ रिकॉर्ड किया हुआ इकट्ठे आज जो है व्लॉग में डलेगा, और नेक्स्ट व्लॉग से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग प्रॉपर करूँ और आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करूं और चुटकी को भी ऐड करूं। तो आज के व्लॉग को ऐसे ही प्यार दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मुझे बताया गया था कि पूरी वीडियो में कैमरे में देखना होता है, पर मैंने खुद को ही देखा है पूरी वीडियो में, तो उस गलती को इग्नोर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को आप देखिए, कमेंट करिए कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और मैंने सभी जितने भी हमारे चैनल को देखते हैं सभी के प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने चिल्ड्रंस डे विश किया था और उसी दिन जो है व्लॉग नहीं डल पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।